बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सब लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के और जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं तो यकीन करें कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। इससे ये होता है कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। तो फिर इस सब के लिए आप लोगों का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना बनता है, क्योंकि आप लोगों के अच्छे रिस्पांस की वजह से ही मैं आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आती हूँ। तो आज भी बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का व्लॉग भी बहुत ही मज़ेदार सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे है जी मंडे का दिन और ये हमारे गार्डन में घास कटिंग हो रहा है। पता नहीं किहड़ियां सदियां तो इत्थे बस कोई कटिंग करने वाला आया ही नहीं, असी आए हैं तो असी बस उन्हें सजाना है। तो बस इसी तरह कटिंग करने वाले कटिंग कर रहे थे और मैं और बुराक जो है अपने डोर में बैठ के तो हम लोग खेल रहे थे। ये बस यहाँ पे बाहर रॉक्स थे और ये उठा लाया और ये देख के मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि हम वो गाटियाँ नहीं खेलते होते थे, इसको क्या बोलते थे अब तो मुझे सही तरह से याद भी नहीं है। ये चार लेके और साथ में एक बॉल लेके फेंक के फिर बॉल के साथ एक ठिप्पा लगा के तो एक एक करके उठाते थे। तो ये देख के बहुत सारे लोगों को खुद ब खुद ही याद आ जाएगा और बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो बस मैं और बुराक भी इसी तरह बैठ के खेल रहे थे और मैं इसको यही बता रही थी कि इस तरह 1 बाय 1 इसको पिक करते हैं और इस तरह खेलते हैं। तो उसको भी इतना मज़ा आ रहा था, वो भी मेरे साथ साथ एंजॉय कर रहा था। घास की कटिंग होने के बाद गार्डन के कुछ इस तरह से हालात हैं जो कि अभी भी रफ है, सही तरह से उन्होंने प्रॉपर सफाई नहीं की। अब इस पे ब्रश खुद लगाना पड़ेगा, खुद से सफाई करनी पड़ेगी। तो चलें देखते हैं फिर इसको बाद में, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा वेट है। थोड़ी देर धूप लगेगी 2-4 घंटे तो ये थोड़ा ड्राई होगा तो फिर सही होगा। तो ये बस शाम को जब मैं बच्चों को लेके बाहर निकली तो फिर गार्डन के कुछ इस तरह के हालात थे। तो आज फ़र्स्ट टाइम बुराक को गार्डन में लेके आई हूँ तो वो काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि जब से हम इस घर में मूव हुए हैं तो घास इतना बड़ा बड़ा था कि मेरा दिल नहीं करता था इसमें खुद जाने का, तो बच्चों को क्या लेके आती। तो बस आज इनको मैं लेके बाहर निकली थी और बहुत ज़्यादा ये खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो मैं भी बस इनके साथ खेल रही थी। अभी तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल सा सादा सा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको डेकोरेट करेंगे तो फिर साथ साथ आपके साथ वो भी शेयर करते चलेंगे। और ये बुराक के काम देखे, शर्ट अपनी उठा रहा था और मैं इसको बार बार कह रही थी नीचे करो, शेम शेम हो रही है, शेम शेम हो रही है। तो पता नहीं क्यों ये आजकल इस तरह की अजीबो गरीब सी हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पे खेलते खेलते एकदम से इसने आके मुझे इतने ज़ोर से पकड़ लिया, क्योंकि जब इसने देखा ना कि नेक्स्ट डोर हमारी जो नेबर है वो अपने कुत्ते लेके बाहर निकली हुई है, तो बस ये उनसे डर गया और आगे इसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। फिर दूर दूर से उनको छेड़ भी रहा था, जब वो नज़दीक आते थे तो डर के मेरी तरफ भाग आता था। तो ये हमारी नेबर है, जैन इसका नाम है, और इसने ये 2 छोटे छोटे से पपी रखे हुए हैं। एक गर्ल है, एक बॉय है, और इसी तरह से 2 ही इसने बिल्लियाँ रखी हुई हैं। तो सारा दिन ये जो है ना बस इनके साथ ही बिज़ी रहती है। कभी एक को वॉक पे लेके जा रही है, कभी दूसरे को वॉक पे लेके जा रही है। तो बस बुराक भी इनको तंग कर रहा था, दूर दूर से छेड़ रहा था। तो एकदम से तो इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसको टच करने के लिए चला गया और मैंने एकदम से शाउट किया कि उसको टच मत करो। और वो तो उधर था और इसके हिसाब चेक करें मुंतहा भी दूर दूर से इतना वो शाउट कर रही थी कि मुझे भी लेके चलो, मैंने भी ये इनको पकड़ना है या इनको देखना है। तो इतना शोर कर रही थी कि मुझे क्यों पीछे छोड़ गए हो। तो इसने खुद ही चेयर में उठ के तो खड़े होगी। ए छोटी मैडम है, सारे सिनेरियो ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜੋਏ कर रही है कि एदी हालत देखो।
इतने मज़े से बेचारे इतने खुश होए हुए थे कि मैं इन्हें बार बार कह रही थी चलो अंदर चलें, अब बस करें, शाम का टाइम हो गया। तो ये अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतने ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह से। और बस मैं इनको बुला फुसला के तो अंदर ले आई, क्योंकि मगरिब का टाइम था, शाम का टाइम था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मगरिब के टाइम पे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देना चाहिए, इनको घर के अंदर लेके आ जाना चाहिए और दरवाज़े और खिड़कियां बंद कर लेने चाहिए। तो बस मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि शाम का टाइम है और छोटे बच्चे हैं, तो इनको बस अब घर के अंदर ले जाऊं। तो ये पार्टी के काम चेक करें। इसको मैंने कहा कि डोर्स बंद करो, और माशाल्लाह से हर चीज़ को इतनी जल्दी पिक करता है और इतनी ज़िम्मेदारी के साथ डोर्स बंद करके तो बस अंदर आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शाम के टाइम पे ही शयातीन जो हैं वो फैलना शुरू होते हैं। यहाँ पे आज ट्यूसडे का दिन है और बारिश इतने ज़ोर की लगी हुई है, रात से ही बारिश हो रही है और अभी सुबह के तकरीबन 11 सवा 11 का टाइम है, तो अभी तक इतने ज़ोरों से बारिश हो रही है। और ये व्यू है मेरी किचन में से, ये सामने वालों का घर है, ये मेरे किचन में से व्यू है। और ये इसके काम चेक करें ज़रा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, बना रही नहीं हूँ बल्कि मैं बस स्टार्ट ही करने लगी थी, साथ मैंने चाय रखी है और पराठे बनाने लगी थी। तो वसीम की कॉल आ गई कि नाश्ता ना बनाना, मैं सनम से आते हुए पराठे ले आऊँगा, क्योंकि वसीम और बुराक जो है वो गए थे कटिंग करवाने के लिए। आज ट्यूसडे वसीम का डे ऑफ होता है, तो बुराक की भी कटिंग होने वाली थी। फिर ज़ाहिर बात है जिलहज आ गया, कुर्बानी के डेज हैं, तो फिर उसमें हम लोग कटिंग नहीं करवा सकते 10 दिन तक, तो इसलिए पहले से उसकी कटिंग करवा रहे हैं। तो कह रहे थे कि पराठे ना बनाना, नाश्ता ना बनाना, मैं जो हूँ सनम वालों से लेके आऊँगा पराठे, आलू वाले और कीमे वाले, अपनी चॉइस। मुझे आलू वाले पसंद है, उनको कीमे वाले। तो बस इसको फिर मैं यहीं पे बंद करने लगी हूँ और सिर्फ मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे हमारे घर के साथ ही सनम टेक अवे है, तो बड़े ही मज़े के उनके पराठे हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलें जी, इनको फिर वापस अपनी अपनी जगह पे रखते हैं और सिर्फ मैं चाय बना के उनका वेट करूँगी ताकि जल्दी से पराठे आए गर्मा गर्म चाय के साथ। और इसके काम चेक करें। मुंतहा, ये आप क्या कर रही हो? हैं, ये क्या कर रही हो आप? गंदे काम कर रही हो आप मामा को तंग कर रही हो। इसको वापस रखो मेरा बच्चा। बस इसके सारा दिन यही काम है, कोई चीज़ ये कैबिन में रहने नहीं देती, सारा दिन पकड़ पकड़ के इससे चीज़ें सेट कर करके रखो। तो लेकिन इसका बस यही हाल है। इधर लो इसको, गंदे बच्चे। ये अचार मेरा पाकिस्तान से आया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अभी भी थोड़ा सा है। और बाजी को कहूँगी अब जब कोई और आने वाला होगा तो और भेजें अचार, क्योंकि अचार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दाल बनी हो, वाइट उबले हुए चावल बने हो, तो उनके साथ जो अचार का मज़ा है वो अपना ही मज़ा है। तो चलें जी, अभी वसीम लेके आते हैं पराठे, तो फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे चाय मेरी जो है वो, मुंतहा ये टूट जाएगा बेटे, आ जाओ जिन्हें जिन्हें चाय पीनी है, बिस्मिल्लाह करो। सदके इधर आओ, कटिंग दिखाओ मामा को। मेरे बेटे की कटिंग हुई है, किसने की है? अंकल ने। वाह सदके, कितनी प्यारी कटिंग हुई है? किधर गए थे कटिंग करवाने? और आपको पता है बहनियां आपको इतना मिस कर रही थी हैं। लाओ मामा शूज उतारती है। क्या लेके आए हो? इतनी प्यारी प्यारी खुशबुएं, पराठे। बुराक पराठे लेके आया है? वाह जी वाह। चलो जलेबी गर्मा गर्म, वाह।
चलो जी फिर इत्थे वेखो चाय भी मेरी रेडी हो गई है तो हूँ फिर इत्थे पराठे शाठे भी कढ़ने हैं तो जलेबियाँ गर्मा गर्म एनी बारिश जलेबियाँ तो चाय का फिर अपना ही मज़ा है। और यहाँ पे मैं पराठे खोल रही थी तो पराठे नहीं थे, ये बड़े बड़े परांठे थे इतने बड़े बड़े थे माशाल्लाह से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लेट में पूरे ही नहीं आ रहे थे। ये देखिए जी पराठे का साइज़ माशाल्लाह से, मुझे लगता है इनके पास कोई स्पेशल बड़े वाला ही तवा होगा जिस पे ये लोग पराठे बनाते होंगे इतने बड़े बड़े। एनीवेज़ बहुत ही मज़ेदार के पराठे थे, आप लोग भी इनके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बड़े ही मज़े के लगे थे। चलें जी, मेरा और आपका साथ आज यहीं तक का था और हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन से मेरा हर आने वाला व्लॉग जो है वो आप लोग टाइम पे देख सकें। अभी जाइएगा मत, एंड पे जलेबियाँ भी हैं वो भी खाते हुए जाइएगा मिलते हैं अपने खूबसूरत से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।